सभी के प्रति मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है गणेश चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, और यदि गणेश चतुर्थी को चंद्रमा को देख लिया तो इसका क्या परिणाम होता है। यदि आप इस सब के बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। इसके संबंध में एक कथा है। गणेश अंक के पृष्ठ 247 के अनुसार यह कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, कैलाश के शिव सदन में लोक पिता में ब्रह्मा भगवान शिव के समीप बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी वहां आए। उनके पास एक सुंदर और स्वादिष्ट फल था। नारद जी ने यह फल भगवान शिव को दे दिया। उस अद्भुत और सुंदर फल को अपने पिता के हाथ में देखकर गणेश जी और षडानंद जी दोनों आग्रह पूर्वक उस फल को मांगने लगे। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, नारद जी द्वारा दिया हुआ यह अपूर्व फल एक ही है और इसे गणेश और षडानंद दोनों लेना चाहते हैं। आप ही बताएं यह फल किसे दूं। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, प्रभु, षडानंद छोटे हैं, इसलिए इस फल के अधिकारी तो षडानंद ही हैं। भगवान शिव ने वह फल षडानंद को दे दिया। इससे गणेश जी ब्रह्मा जी पर कुपित हो गए। जब ब्रह्मा जी ने अपने भवन पहुंचकर सृष्टि रचना का प्रयत्न किया तो गणेश जी ने विघ्न उत्पन्न कर दिया। वे अत्यंत उग्र रूप में ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी गणेश जी के उग्र रूप को देखकर भयभीत हो गए। गणेश जी का उग्र रूप और ब्रह्मा जी को भयभीत देखकर चंद्रमा अपने गणों के साथ हंसने लगा। चंद्रमा को हंसते हुए देखकर गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया। उन्होंने कहा, हे चंद्र, तुम्हारी अशिष्टता के कारण मैं तुम्हें शाप देता हूं कि अब से तुम कुरूप और मलिन हो जाओगे। तुम किसी के लिए भी कभी भी देखने योग्य नहीं रहोगे, और यदि किसी ने तुम्हें देख भी लिया तो वह पाप का भागी होगा। गणेश जी के शाप के कारण चंद्रमा श्रीहीन, कुरूप और मलिन हो गया। वह सबके लिए अदर्शनीय हो गया। अतः वह अपने आचरण पर पछताने लगा। इंद्र आदि देवताओं की सलाह पर चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तप किया और गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र का जप किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हुए और चंद्रमा के सामने प्रकट हुए। चंद्रमा ने हाथ जोड़कर गदगद कंठ से उनकी स्तुति की और अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगी। चंद्रमा के तप और स्तुति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि जैसे पहले तुम्हारा रूप था वैसा ही सुंदर रूप हो जाएगा, परंतु जो मनुष्य भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को तुम्हें देख लेगा वह निश्चय ही अभिशाप का भागी होगा। उसे पाप, हानि, मूढ़ता और कलंक का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी को चंद्रमा को नहीं देखा जाता है। भगवान कृष्ण को भी इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने से झूठे कलंक का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही गणेश चतुर्थी को चंद्रमा को क्यों नहीं देखना चाहिए, इस संबंधी कथा समाप्त हुई।